कोई ऐसा केस आपके पास आया है किडनैपिंग का या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का? अपने ही बच्चों को किडनैप करती है। वो कभी बोल देता है कि मैं पापा को बोलूंगा, अंकल अपने बेडरूम में आकर सोते। ऐसा भी केस हुआ है? हाँ। क्या था केस? अगर वो आप केस थोड़ा ऐसा बता था। जैसे बम ब्लास्ट का गुलशन कुमार जी के ऊपर फायरिंग हो रही थी, संजय दत्त जी जेल में गए, आपके भी गुप्तचर हर जगह होते हैं, तो कोई ऐसी घटना? 15-20 दिन गए, वो मारा गया। तो जेल के अंदर का कोई स्कैम पता चला आपको? हाँ पता चला ना। मैं बोलूंगी तो कोई सच नहीं मानेगा ना। तो फिर वो आया और बोलता है ये पैसा ले लो आप और हमें झूठे रिपोर्ट दे दो, इसको फंसा दो। और बोलो एक कॉलर का धंधा करती है। तो वो बार बार क्या करती थी कि किसी सेलिब्रिटी ने आपको हायर करा हो ये पता करने के लिए कि भाई मेरा पार्टनर क्या कर रहा है। जब शूटिंग खत्म होने के बाद रात को गाड़ी में बैठकर इन लोगों का सब चलता था। बहुत बड़ी एक्टर है उनको मालूम। हाँ। आपने शादी नहीं की? नहीं। तो कभी रिश्ते नहीं आए? बचपन से शादी पहले से करनी ही नहीं थी। अच्छा। समाज के लिए अपने को जीना है। समाज में कितने प्रॉब्लम्स है। तो पेरेंट्स ने क्या सब? उनको मालूम था मैं जिद्दी है, नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बैठक में। और आज जो हमारी गेस्ट हैं वो इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव रही हैं और आज से 40 सालों से ही वो ये काम करती आ रही हैं और 80,000 से ज़्यादा केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं, जो मुझे लगता है अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के पॉडकास्ट में रजनी मैम का। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हैं मैम आप? मजे में। और सबसे पहले थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया, आप इतनी दूर से क्या आए करूँ, आप लोग प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं, लोगों को पता चलता है मेरे बारे में, उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, इसके लिए आती हूँ। बिल्कुल मैम। तो मैम सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, तो 1986 में जब आपने अपना काम स्टार्ट किया, आपकी उम्र महज 24 साल थी? नहीं। ओके। कॉलेज पढ़ती थी मैं। अच्छा, आप और भी छोटे थे? हाँ छोटी थी। अरे वाह। तो आपको डर नहीं लगा कि मैं ये करियर चुन रही हूँ? क्योंकि उस टाइम तो शायद कोई भी नहीं करता था डिटेक्टिव का, खासकर फीमेल तो नहीं थी और डिटेक्टिव कोई रहते हैं, किसी का काम होता है, किसी को कुछ बारे में पता ही नहीं था। लेकिन कॉलेज पढ़ते पढ़ते जब मुझे मेरे सहेली के बारे में पता चला तो उसके डैडी बोले आप तो स्पाई है, आपने मेरी बेटी के बारे में मुझे सब जानकारी दी कि मेरी बेटी मेरे पीठ पीछे क्या करती है। अच्छा। तो उन्होंने थैंक्स बोला और वो भी दिमाग लगाया ऐसा कि घर का एड्रेस मालूम नहीं था। स्कूल में हम लोगों को एक दूसरे का एड्रेस मालूम होता है, कॉलेज में तो कैसे लेक्चर के लिए आते हैं। फिर उसको बोला मुझे कुछ गिफ्ट देना है वो लड़की को, तो कॉलेज के क्लार्क ने उसका एड्रेस मुझे दे दिया। मैं उसके घर तक पहुंच गई। वो उसके बाद फिर उन्होंने स्पाई बोला तो बोले स्पाई क्या होते हैं? मैंने कभी उस किताबें नहीं पढ़ी थी, कुछ मुझे पिक्चरें नहीं देखी थी, कौन करते हैं जासूसी वगैरह, कुछ पता नहीं था। फिर ऐसा बाजू में हमारे लोग रहते थे, उनके घर में हमेशा झगड़ा होता था मियाँ बीबी का, हमेशा उनका पॉकेट मारा जाता था। तो मैंने बोला कि क्यों हम लोग इनका पीछा करके देखते हैं, ऐसे कैसे महीने में 1-2 बार इनका ही पॉकेट मारा जाता है। तो उनकी वाइफ बोली नहीं मैं तो जाऊंगी नहीं, वो मुझे मार डालेंगे, उसका पीछा कर। मैं जाके देखती सच क्या है। और देखा तो इनको बाहर में जाने की आदत थी और जुआ खेलने की। अच्छा। तो मेरे वाइफ को बता दिया कि उनका ये ऐसा चल रहा है, इसके लिए ये कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपना बिजनेस हस्बैंड का हाथ में ले लिया, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, फिर उनकी जिंदगी संवर गई। वो हस्बैंड झूठ बोल रहे थे? हस्बैंड झूठ बोल रहे थे, कभी लॉस आया है बिजनेस में, कुछ भी बोलते थे। और औरत को क्या मालूम ना बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन ये जब हार जाते थे तो बस किसी ने पॉकेट मार दिया। ऐसी बात होती थी। मैंने बोला अभी ये प्रोफेशन तो अच्छा है करने के लिए, लेकिन इसको बढ़ाने के कैसे, कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं है। तो मैं मंत्रालय गई, वहाँ पूछा कि मुझे प्रोफेशन करना है तो उसके लिए कुछ लाइसेंस वगैरह है क्या? तो बोले सीधा मंत्रालय पहुंच गए? हाँ सीधा गई मैं सचिवालय में और पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं अपने यहाँ लाइसेंस नहीं है, सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस है, ठीक है, लेकिन डिटेक्टिव के लिए नहीं है। अपने बलबूते पर आप जो कुछ करना चाहती है तो करो, और बाकी तो लोग आर्मी के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो है वो करते हैं। तो मैंने फिर और ऐड देने गई, ऐड भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, डिटेक्टिव है ही नहीं। विश्वास नहीं था लोगों को। विश्वास ही नहीं था लोगों का। फिर एक मैंने केस की थी, उसके बारे में लोगों को पता चला कि मैंने काम किया है, तो रिपोर्टर थे और मुझे मालूम नहीं था कि ये रिपोर्टर है। तो उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू किया कि आप ऐसे काम करती है, और मेरी बहन की शादी हो गई, तो उसकी शादी पहले हो गई थी वो आदमी की, लेकिन मेरी बहन फंस गई और उनके बच्चे थे, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इनकी वजह से पता चला
तो उन्होंने न्यूज देने के बाद दिल्ली में कोई एक इंग्लिश मैगजीन है, उस पर किसी ने डायरेक्ट मेरा इंटरव्यू कर दिया था। तो दिल्ली ये कब की दूरदर्शन बात से है? ये 88 में? हाँ, तो क्या दिल्ली बात है? तभी 2 ही चैनल थे, DD1 हाँ DD2। हाँ बिल्कुल। तो वो लोग मेरा इंटरव्यू करने के लिए दिल्ली से आए, मुझे हम बोले तो आपका इंटरव्यू करना है। मैंने बोला किस सिलसिले में? तो बोले हम अलग अलग काम करने वाले लड़कियों का इंटरव्यू कर रहे हैं, आप तो बहुत छोटी लगती है, तो आप हम लोग जैसे बोलेंगे वैसे आपको ड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा, डिटेक्टिव जैसे होते हैं। अच्छा। मैंने बोला नहीं, आमतौर पर जैसे मैं हूँ वैसे ही मुझे दिखाना है। बिल्कुल। तो बोलते हम जहाँ जहाँ गए लोग कुछ भी करने के लिए लड़कियां तैयार थी, लेकिन आप बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर मैंने बोला आप किसके पहचान से क्या है? फिर मुंबई दूरदर्शन की एक लेडी थी, उनके पहचान के वो लोग थे, तो इसके लिए फिर वो इंटरव्यू मैंने किया। और वो इंटरव्यू पहला उन्होंने मुझे देखा जब इंदिरा गांधी जी गुजर गई, और उसी उनको 1 साल कुछ हुआ था, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू दिखाया तो 2 रूम उनके खतों से भर गए क्या बात कि रजनी पंडित का हमें एड्रेस दे दो। तभी पता चला कि लोगों को कितनी जरूरत है ये चीज की। और रात को 2 MTNL के फोन थे, घर में भी हमारे फोन नहीं थे, पड़ोस में फोन था, उनका नंबर पे लोग ढूंढ ढूंढ के नंबर घुमाते थे। फिर मैंने नंबर ले लिया, और उसके बाद पता चला कि भाई ये काम कितना ज़रूरी है। रात को 2-2:30 बजे तक लोगों के फ़ोन के हमारा एड्रेस दे दो, हमारे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, किसी का दामाद का है, किसी का क्या है। फिर करते करते फिर ऐड देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक एक न्यूज़पेपर में आने लगा। फिर एक लोकसत्ता में आए, लोकसत्ता में माधव गडकरी तभी लोकसत्ता के सब एडिटर थे। उन्होंने आर्टिकल देने के बाद लोगों ने बोला इनका एड्रेस हमको चाहिए, तो उन्होंने पूछा आपका एड्रेस दे दूं क्या? मैंने बोला दे दीजिए। फिर ऐसे करते करते जर्नी स्टार्ट हो गई। पता नहीं था कि इतनी बड़ी जर्नी मेरी सफल हो जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल सफल हुई है। और सक्सेस, काम में सक्सेस मिलता गया कि अपने बलबूते पर, बुद्धि पे मैं काम करती गई। हमेशा हर व्यक्ति को चौकन्ना होना चाहिए, तेज दिमाग चाहिए। अचानक कोई आपत्ति आती है तो डिसीजन लेने की क्षमता चाहिए, हिम्मत चाहिए, और लालची नहीं होना चाहिए। कितना भी कोई पैसे देके आपको खरीद सकता है या काम बंद करवा सकता है, तो डरना नहीं चाहिए। तो डर वर्ड तो मेरे डिक्शनरी में पहले से ही नहीं है। हाँ, डर से याद आया, आप तो क्यों डरेंगे, जो आपकी सहेलियां थी, आपके पड़ोसी थे, तो शुरू में वो डरना स्टार्ट हो गए होंगे। और लोग मुझे बचपन से डरते थे, तो मैं किसी को डरी नहीं अभी तक। मेरे पिताजी भी मेरे बोलते थे बाप रे सब अच्छे है, लेकिन इसको बाप रे संभालना बहुत मुश्किल है। बहुत जिद्दी थी, जो काम करना है वो करके दिखाना ही है। बिल्कुल। मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपके फादर भी सब इंस्पेक्टर थे सीआईडी में। तो क्या घर से ये माहौल तैयार हुआ कि आपको? नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि पिताजी जब रिटायर हुए ना, तो हम लोग 16 साल की थी मैं। लेकिन जीन्स ने काम किया। हाँ, जीन्स ने काम किया है। तो जब मैंने बोला ना कि ये काम कैसा, तो हमें नहीं मालूम कैसे क्या करते हैं, और ये इतना सीधा साधा काम नहीं, कुछ भी कभी प्रॉब्लम आ सकते। लेकिन तकदीर का अच्छा साथ मिला, अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा, काम दिया। और एक जो मर्डर केस मैंने बोली थी, वो तो मेरी 6 महीने, वो तो मेरे 5-6 केसेस के बाद का ही था। और ये केस हम लोग पहले बाहर से काफी वॉच वगैरह किया, कुछ मिल नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ आइडिया करके उनके घर में घुस जाना चाहिए। तो फिर उनके घर पे कौन आते हैं कौन जाते हैं, वो देख के 2 औरतें उनके घर पे आती थी। उनको देख के बोला कि मेरे को कोई नहीं है, मामा मामी मारते हैं, काम चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं मैडम से पूछ के देखती हूँ। फिर उन्होंने काम दिया, उनके घर तक मैं पहुंच गई। फिर उस औरत को एक बार चक्कर आया, तो उसको मैंने दवा भी दी तो ठीक लगा, तो फिर बोली केयर टेकर बना लिया। विश्वास, और फिर विश्वास जता लिया उसका। लेकिन ऐसा लगता था कि मैं उनके साथ बेईमानी कर रही, कि उनकी जासूसी कर रही हूँ, लेकिन काम था। और फिर 2-3 महीने गए, वो बंदा उनको मिलने नहीं आता था, उनको पकड़ना था। एक बार आया चला गया, मैंने उनको हुलिया बताया कि ऐसा ऐसा दिखता है, क्या करने का? तो बोलते वही सेम बंदा है, वापिस आएगा तो आप उसको हमें बता देना। MTNL के फोन तो लगते नहीं है जल्दी, सही बात है, मोबाइल नहीं था। तो फिर एक बार वो वापस आया, तो उन दोनों का काफी झगड़ा हुआ कि तू आना मत, मेरे ऊपर किसी की नजर है, पुलिस भी मेरे पीछे, तो तू यहाँ से पैसा लेकर अभी मुझे दिखाना नहीं। तो मैंने बोला अभी तो ये बंदा आने वाला नहीं, अभी कुछ भी करके उन लोगों को बताना है। फिर मैंने पैरों पे छुरी गिरा दी, खुद को हर्ट, हाँ खुद भी हर्ट करना पड़ता है। और वो बोली नीचे जाके बैंडेज लगा दो, तो बैंडेज की जरूरत नहीं थी। मैंने नीचे जाकर फोन किया, फिर फोन भी लगता नहीं था। वो फोन करने के बाद वो लोग बेचारे आए आधा घंटे में और उसको पकड़ के लेके गए। वो सक्सेस मिलने के बाद फिर लोगों को लगा कि मैं वो
क्योंकि कर मैम सकती हूँ। हम ये सब चीजें ना हाँ। फिल्मों में ही देखते हैं अक्सर देखते हैं, कि बराबर 6 है। महीने आप हाँ। भेष बदल के किसी के घर पे नौकरानी बन के रहे। हाँ। 6 महीने, वो भी कम नहीं होता मैंने है। गूंगे बहरे का रोल किया है, अंधे का किया क्या बात है। है, पागलपन का किया है, सब रोल मैंने निभाए हैं। जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे काम करना पड़ता है। बिल्कुल। अभी कभी कभी क्या है कि कंपनी कहीं बाहर शिफ्ट होने वाली होती है और लोगों को पता नहीं, अचानक बोलते कि आप VRS ले लो, हाँ। कंपनी शिफ्ट हो रही है, उनको बिल्कुल। फोर्स करते तो यूनियन के लोग बोलते हैं कि आपस में इनकी 5 स्टार होटल में कुछ बातें होती है, तो आप वो छानबीन करो। तो बग बिग जैसे चीजें होती है जो टेबल के नीचे लगा दी तो पता नहीं चलता है, और तभी लोग इतने अलर्ट भी नहीं थे। तो फिर हमारी पूरी फैमिली होटल में गई, मैंने पागल का रोल किया, मैंने जाके उनके टेबल के नीचे और लगाया, उनको लगा तो घर वालों ने बोला कि इनका थोड़ा ये है, तो बोले जाने दो, सॉरी करके उन्होंने मुझे बाजू में ले लिया। फिर हम लोगों को जो सुनना था, बाहर हमारी टीम थी वो सब सुन रही सब थी, सुना उस बग उनका के प्लान, हाँ प्लान जो पता चला उसको लोगों से अलर्ट कर दिया। मैम देखो, हाँ। जिस समय आप बहुत एक्टिव थे, आपने हाँ। शुरू किया तो आप बहुत यंग थे, हाँ। आप में जोश था। हाँ। लेकिन उस टाइम पे 90s की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। एक तो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए उस टाइम पे, बहुत, हाँ। और उस टाइम पे एक गुलशन जगह पे कुमार। हमारा काम चालू था और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, हाँ, तभी हाँ। मेरी टीम मंत्रालय के नीचे थी। क्या बात है। हाँ। तो मैं यही बच गई। उसी हाँ। सवाल पे मैं आ रहा हूँ कि हाँ। जैसे उस समय अंडरवर्ल्ड का कब्जा था बॉम्बे हाँ। पे एक तरीके हाँ। से, तो क्या आपका सामना किसी ऐसे केस से हुआ कि अंडरवर्ल्ड का कोई बंदे का पीछा करना पड़ा? एक बार आया था, हाँ जी। लेकिन उनकी टीम के कोई महाराष्ट्रियन 2-3 लोग थे, वो जाने के बाद मिलने आए मेरे को, ओके। और मुझे बोला कि आप इनका काम मत ले लो, ये ऐसे ऐसे बंदे हैं। और उसके बाद एक 15-20 दिन गए, वो मारा गया। अच्छा। हाँ, लोखंड जिस वाला या बंदे की किधर, आपको हाँ मुखबरी करनी थी, हाँ तहकीकात करनी थी, उसका पूरी मर्डर तरह हो से गया। उसका मर्डर हो गया। ओके। तो ये जो दौर था, जैसे हाँ। बॉम्बे बॉम्ब हाँ। ब्लास्ट का, गुलशन हाँ। कुमार जी के ऊपर फायरिंग हो रही थी, हाँ, ठीक बहुत, है, हाँ। संजय दत्त जी जेल में गए, गए, तो हाँ। आपके पास कोई ऐसा केस आया कि जो मतलब टेररिज्म से रिलेटेड हो, कि कहीं आपको भी मतलब हाँ। चीजें देखने को मिलती हैं? हाँ। आपके भी गुप्तचर हर जगह होते हैं, तो कोई ऐसी घटना, कोई नहीं, ऐसी? टेररिस्ट का ऐसे नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा डाउटफुल लगता है कि किसी ने कहा बैग रखी है, या कोई ट्रेन से प्रवास कर रहे हैं तो उसके मन में कुछ चल रहा है, ऐसे फेस से पता चलता है। तो अच्छा। हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। ओके। तो कोई पकड़ा गया ऐसे कभी? एक बार पुलिस लेके गए थे एक बंदे को। अच्छा। हाँ, फिर उसका आगे क्या हुआ मालूम नहीं, क्योंकि हम पिक्चर में नहीं आते ना, हम पर्दे के पीछे रहकर सब काम तो करते हम बस हैं। अपना काम कर देते हैं। नहीं नहीं मैम, ये तो बहुत अच्छा काम किया। तो कोई ऐसा आप इमोशनल केस बता सकते हैं जिसमें आप खुद इमोशनली अटैच हो गए, कि जिस बंदे की आप मुखबरी कर रहे हो, आपको लगा कि भाई जिसने मुझे काम दिया है वो गलत इंसान है, और जिसकी मुखबरी मैं कर रही हूँ ये अच्छा इंसान है? होता है ऐसे। तो ऐसा कोई किस्सा? ऐसा एक बंदा आया था जिनको बहुत अपने वाइफ के ऊपर डाउट था, तो उसको वाइफ मेरी बराबर नहीं है, मुझे कभी भी घर में 2 गिलास दिखते हैं, कोई आके जाता है तो बताती नहीं मुझे, एक बेटी है मेरी, तो मुझे इसका पूरा डाउट है कि उसका कुछ ना कुछ चल रहा है। तो हमने काफी दिन तक वॉच किया कि बेचारा, आजकल औरतें भी कुछ गलत काम करती है तो होगा शायद, तो कुछ मिला नहीं। फिर बोलता है कि मैं उसको बाहर गांव भेजता हूँ, शायद बाहर गांव में वो कहीं ना कुछ मिलेगा अपने को। वो काम किया, वहां भी कुछ नहीं मिला। तो फिर वो आया और बोलता है ये पैसा ले लो आप, और हमें झूठे रिपोर्ट दे दो, इसको फंसा दो। ठीक है। तो फिर मुझे लगा ये बंदा सीधा साधा है, सच में उसका प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन इसके मन में था कि वाइफ मेरी बुरी है, मन में एक शक बैठा था कि कैसे भी करके आपके लोगों को अंदर भेजो, उसके आसपास रखो और बोलो ये कॉलर का धंधा करती है। ओह शिट। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है। फिर मैं बोलती है पैसे के बैग ले लो, मैंने तो पुलिस के पास आपको दे देती हूँ। नहीं नहीं, सही बात है। क्योंकि गलत काम करके पैसा कमाने का नहीं है, पहले से मेरा ये है। और ये जितना भी आपने शुरुआत में काम स्टार्ट करा, ये करियर था आपका एज ए फीमेल डिटेक्टिव, तो ये एक टबू, यानी कि एक समाज में ना इसको एक्सेप्ट करना लोगों के लिए बड़ा बहुत मुश्किल होता था। है शुरू में। जैसे नए जूते डालते हैं उसमें आवाज आती है, वैसे लोग टिका टिप्पणियां काफी करते थे, कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं मिला क्या, एक मिनिस्टर मिले क्या करती है, मैं बोले डिटेक्टिव है क्या, दूसरा कुछ मिला नहीं क्या प्रोफेशन, ये क्यों कर रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है क्या प्रोफेशन यूज किया है, लेकिन अभी इतने बड़े बड़े लोगों की जरूरत चीज हो गई है, पटाख से बोलते हैं नहीं हम रजनी पंडित के पास जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट उनके हाथ के नीचे होती है। कभी कभी सीपी या महासंचालक लोगों का भी काम आता है कि बोलते हैं कि हमारे ये काम है, हम पुलिस को नहीं बता सकते हैं, कि वो 4 जगह पे बता देंगे तो इज्जत जाएगी। तो घर के प्रॉब्लम है, घर में कभी बच्चे चोरी करते हैं,
कोई बेटी का लव अफेयर चलता है। तो कोई ऐसा एक किस्सा बताइए, कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर का नाम मत लीजिए। नहीं, एक एडिशनल कमिश्नर थे, उन्होंने गाड़ी बड़ी मेरे को लेने के लिए भेजी थी। ठीक है। तो मुझे बुलाया था और बोलते क्या ऐसे ऐसे, किसी को पता नहीं है मैंने आपको क्यों बुलाया है। उनको लगा मैंने आपका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गाड़ी भेजी है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम मेरा है और किसी को पता है, और बाद में मैं आपके घर पे आऊंगा। ओके, पर्सनल मुझे प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम था। तो मैंने कहा तो बोलते मेरी बेटी मुझे ब्लैकमेल करती है, मैंने किस तरह से पैसे कमाया है। वो किसी गैरेज वाले के साथ अफेयर में थी, गैरेज वाले के साथ अफेयर चल रहा था। तो डैडी ने बोला कि उसके साथ शादी नहीं करने की तेरे को, ठीक है, क्योंकि अपना रेपुटेशन है, अपना नाम है, तू एकलौती बेटी है और ऐसे कैसे चलेगा। तो वो बार बार क्या करती थी कि आपने मेरी शादी नहीं करा के दी तो मैं वो सबको बताऊंगी नहीं आपने किस तरह से पैसे कमाया। मतलब जो करप्शन है उसकी बेटी उसको करप्शन के इसमें डालने वाली थी। तो फिर वो बेटी को समझाया कि वो लड़का ठीक नहीं है, तेरी जिंदगी कैसे बीतेगी, क्या काउंसलिंग भी मैं करती हूँ। अच्छा। वो करने के बाद वो लड़की सुधर गई। तो कई डिपार्टमेंट के लोग, त्यागी साहब थे, उनका भी एक प्रॉब्लम था, तो वो मेरे पास आए थे। तो नाम बता दिया। वो भी अच्छे तरह मेरे को जानते थे और मेरे घर में ऑफिस में आके गए। बहुत बड़े बड़े ऑफिसर घर पे ऑफिस में आके गए, उनके लिए काम किए। मतलब खुद करकरे साहब मेरे को बहन मानते थे। हाँ, डीसीपी जो गुजर गए ना। हाँ, तो खुद पुलिस वाले सीनियर इतने ऑफिशियल वो भी मदद मांगते हैं, आपसे मदद मांगते हैं। हाँ, वो कभी कभी बोलते हैं कि हमारे जगह लोगों की अक्ल कभी कभी घुटनों में होती है, दिमाग में नहीं। क्योंकि दिमाग चला के काम करना पड़ता है ये क्षेत्र में। तो आपने इतनी शुरुआत जल्दी उम्र में आपने इस करियर को पकड़ लिया। और आपको, मेरे को अब भी बात करके लग रहा है बहुत मजा आता है इस चीज में। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करते हो। लेकिन आपकी, अगर इसे प्रॉब्लम कहा जाए समाज की नजर में, आपने शादी नहीं की। नहीं। तो क्या इस वजह से कि आपका करियर मैं वही एज में प्रोफेशन में आई और इतनी बिजी हो गई कि शादी के लिए सोचने का टाइम किधर है। 80,000 के ऊपर हो गए अभी केसेस। तो कभी रिश्ते नहीं आए या कभी मतलब किस तरीके से समाज ने देखा? मुझे बचपन से शादी पहले से करनी ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, एक मेरा स्वभाव था कि कितने लोग दिखाते हैं कि हम एक छत के नीचे है लेकिन दुखी। तो लोगों के एग्जाम्पल सब मैं एग्जाम्पल देखती थी कि अंदर से कितनी घुटन हो रही है। लेकिन तभी ऐसा अभी का ऐसे लोग उठकर डिवोर्स के लिए निकल जाते, पहले वैसे नहीं था। हाँ जी। तो बहुत बड़े बड़े लोगों का दुख मैंने देखा है। हाँ, तो उनके एक्सपीरियंस देख के आपका मन उचट गया। हाँ, मैंने बोला था क्या लोगों के लिए करना है और समाज के लिए अपने को जीना है। हाँ, समाज में कितने प्रॉब्लम्स है। तो पेरेंट्स ने क्या सपोर्ट? नहीं, उन्होंने नहीं पुश किया कुछ। उनको मालूम था मैं जिद्दी है, नहीं करेगी। तो आपने जैसे अभी पुलिस के हाई प्रोफाइल के केस बताए, बॉलीवुड में भी आपकी बहुत जान पहचान है। सीडीआर केस में भी फंस गए थे आप। आपका सपना पूरा हो गया था जेल में रहने का। सही बात है, क्योंकि कितने लोगों को बोला था मुझे जेल देखनी है, लेकिन कोई लेके नहीं जाते थे। लोग दुखी होते हैं। हाँ, लोग डरते हैं, अरे बाप रे जेल हुई। लेकिन मुझे वहाँ क्या चलता है वो देखने की बहुत ही ख्वाहिश थी। तो जेल के अंदर का कोई स्कैम पता चला आपको? हाँ, पता चला ना। जो नजदीक के होते हैं, जो एकदम क्लोजली होते हैं बड़े लोगों के, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। जो ऐसे ही अंदर जाते हैं उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। जैसे फिल्मों में खाने पीने में, रात को घुमाने जाने के लिए सब है, सब मिलता है। सब मिलता है। खुद का फोन देते हैं फोन करने के लिए, बहुत कुछ चलता है। लेकिन अंदर कैमरे नहीं है तो अगर मैं बोलूंगी तो कोई सच नहीं मानेगा ना, ऐसे है। लेकिन तो आप अंदर की बात, बहुत बातें पता चली। और उसके बाद मैं बाहर आने के बाद मैं करने वाली थी PC2 से अपना PC2 जेल। ठीक है, वो मुझे पिक्चर बनानी थी कि उसमें क्या क्या चलता है, क्योंकि इंक्वायरी कितने दिन की होती है, उसमें आप लोगों को कितना तकलीफ देते हैं, सच्चाई क्या है। और कभी कभी क्या है कि किसी की जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसको अंदर डाला है। एक औरत थी मेरे साथ, उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम था और उसको अंदर गया था। 6.5 साल हो गए थे उनको अंदर। 3-4 जेल उसकी चेंज करके उसको उधर। उसके बाद 8 मार्च तारीख थी और उनको रिहा कर दिया कि उनका कोई दोष नहीं है। तो अगर कुछ दोष नहीं था तो उनको क्यों आपने लटकाया? उनका बाल बच्चों का क्या हुआ? उसकी तो सारी जिंदगी खराब हो गई। तो आप पूरी तरह से तहकीकात करो। अभी मेरा भी क्या हुआ कि सीडीआर मैंने किसी और के लिए निकाला था, मुझे किसी ने और किसी को ब्लैकमेल भी मैंने नहीं किया था। एक बंदा आया, बोलता है आजकल फॉलोअप से ज्यादा लोग सीडीआर करते हैं क्योंकि उसमें इजी वे है कि कौन किससे कितनी बात करता है। अभी तो
ये बदल गया है टेक्निक, लोग इंटरकॉम इंटरनेट से या व्हाट्सएप कॉल टेलीग्राम बहुत कुछ करते हैं तो पता नहीं चलता है। तो तभी लोगों को लगता था कि लोकेशन, कोई किसी के साथ बात कर रहा है, वो कौन है लेडी, वो पता करना है, तो ये सब मिलता था। तो 2 सैंपल के लिए मैंने लाए थे, वो बंदा किसका आदमी था मालूम नहीं, उसने क्या किया 2 के बदले 4 मेरे इसमें ईमेल पे भेज दिए। तो मैंने बोला मैंने तो 2 ही तेरे को दिए थे, तो बोलते गलती से आ गए, और वो पकड़ा गया और उसके ना वो उसने मेरे को भेजा था इसके लिए मैं, लेकिन सच क्या है झूठ क्या है देखा ही नहीं और लेके गए। लेकिन मैंने कभी दुख दर्द नहीं किया कि पैसा ले लो मुझे छोड़ दो। बहुत 2-3 लोग हैं जिन्होंने बोला अरे आप इतनी बड़ी है, आपको मैनेज करना चाहिए था। मैंने बोला कि मुझे अंदर जाना ही था ना, मेरा सपना था तो मैं देख के आती हूँ ना क्या है क्या नहीं है। उसके बाद बहुत सारी चीजें पता चली कि कितने लोगों ने कितना पैसा कमाया है, बड़े बड़े फ्लैट लिए, जमीनें लिए, क्योंकि कई बड़े ऋतिक रोशन, इमरान हाशमी, इन लोगों बड़े तो उनको नहीं, मेरे पास नहीं थे। वो दूसरे ने निकाला था, लेकिन सबको लगा था मेरा ही नाम है तो मैंने निकाला। तो उसको 3 दिन में रिहा कर दिया। उनकी वाइफ वकील थी ना, तो उनको रिहा कर दिया। आप रह गए। हाँ मैं रह गई। तो बॉलीवुड का कोई एक ऐसा आपको किस्सा पता है कि किसी सेलिब्रिटी ने आपको हायर करा हो ये पता करने के लिए कि भाई मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, चीट कर रहा है नहीं कर रहा? करते कभी कभी क्या है, बाहर लोग पहचानते हैं तो गाड़ी में ही सब कुछ होता है। अच्छा, गाड़ी कहीं लगाते हैं तो इसीलिए बड़ी गाड़ियां लेते हैं या वैनिटी वैन। तो ऐसे एक बंदे का हुआ था। वो लड़की की भी शादी पक्की हुई थी। वो एक्ट्रेस की शादी पक्की हुई थी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस। हाँ, और उनको मालूम नहीं और उनको पता था कि अपना अभी कुछ शादी हो रही है तो किसी को डाउट भी नहीं आएगा हम किसके साथ गए क्या है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनके ऊपर निगरानी रखी। आपको तो हायर किसने किया? उनकी फैमिली वाले, उसकी वाइफ ने किया था दूसरे के एक्टर के। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हमें चेक करना है। तो जब शूटिंग खत्म होने के बाद रात को गाड़ी में बैठकर इन लोगों का सब चलता था। तो हमने इनको बोला वाइफ को कि गाड़ी में सब कुछ होता है और इनका हस्बैंड भी बाहर था, ठीक है, काम करने के लिए। तो अभी पकड़ने का कैसा, तो उन्होंने बोला आप कहना चाह रही हैं जो एक्ट्रेस, हाँ एक्ट्रेस मैरिड नहीं थी, तो एक्ट्रेस का शादी पक्की हो गई थी, लेकिन वो काम के लिए बाहर था। तो ये मजे मेल एक्टर था वो मैरिड था। हाँ, तो दोनों का उसकी मेल की वाइफ थी, ठीक है, उसने हायर किया और ये लड़के से भी उन्होंने कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो दोनों ने मिलकर फिर बोलते हैं कि हम लोग इनके पास जाते हैं। फिर आके मेरे पास काम देने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि उनको बोला कि गाड़ी की चाबी आप बना लो। तो उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाई। ये लोग जैसे गाड़ी में आए उन्होंने चाबी खोली और रात को 2 बजे का टाइम, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुला के रखा था। तो उनका भागना बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत मजा आया वो केस में। तो वो बहुत हाई प्रोफाइल केस था, वैनिटी वैन में हुआ है किस्सा। तो मीडिया में ज्यादा उछला नहीं शायद। नहीं, उन लोगों ने आपस में मिटा दिया होगा। अच्छा। तो ये तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं। अब पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। आपके बहुत लिंक हैं पॉलिटिक्स में भी, आपको कनेक्ट किया गया है। आपकी प्रोफाइल पिक भी वही है। तो क्या कभी पॉलिटिशियंस के साथ कभी आपका कोई ऐसा वास्ता पड़ा कि आपको हायर किया हो उन्होंने? कभी कोई लेडी वगैरह उनको ब्लैकमेल करती है। उनके जीवन में तो बहुत सारी औरतें आती है, पॉलिटिशियंस हाँ आती है, क्योंकि क्या है उनको काम करना होता है। कभी कभी हम लोग तो बोलते हैं कि मर्द लोग बुरे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी औरत अपना काम करने के लिए आगे आगे जाती है, वो अपना काम करवाने के लिए। और कभी उसको बाजू में कर दिया तो वो उनको दर्द होता है कि गुस्सा हो जाता है कि इसका बदला कैसे लेने का। तो एक लेडी ब्लैकमेल कर रही थी, तो उसका पूरा पता हिस्ट्री किया। मंत्री पद पे थे, बहुत बड़े मंत्री थे महाराष्ट्र के। अच्छा। लेकिन करके दिया काम। तो फिर आपने मतलब पता लगाया तो कैसे? क्योंकि अगर देखो मैंने अगर इतने बड़े बड़े लोगों का काम किया है। मिनिस्टर, एक दिल्ली की मंत्री थी, उनकी बेटी की शादी हुई थी और दामाद बहुत चोरिया करता था। पैसे के बारे में, पैसा बहुत आता है, तो उनके पेट्रोल पंप वगैरह बहुत थे। तो उन्होंने मुझे काम दिया था और हमने सब तहकीकात करके दिया। लेकिन अगर मैं चाहूँ और लोगों को बता दूं नहीं मेरे पास इतने बड़े बड़े लोगों का, तो सीक्रेसी क्या रहेगी? नहीं, ये बात तो सही है। इसके लिए किसी का नाम नहीं लेने का। मेरे पास रात को 2 बजे भी एक्ट्रेस आते हैं। अच्छा। कभी वो मुझे बुलाते हैं, ऐसा होता है। तो ये जो एक्टर्स हैं, ये खुद को
तैयार करते हैं किसी रोल के लिए, हाँ। तो उससे निकलने में इन्हें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे अभी पीछे रणवीर सिंह ने बोला था कि जब उन्होंने पद्मावत मूवी की थी तो खिलजी के रोल के लिए उन्होंने बड़ा अलग रूप धारण किया था, बहुत टाइम लग गया उस नेगेटिव उसमें से निकलने के लिए। हाँ। तो आप जब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स करते हो वो भी रियल लाइफ में, तो आपको जैसे ही केस मिलता है आप अपने आप को ढालते कैसे हो? क्या मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो मन की शक्ति है ना वो मुझे सब काम कर पाती है। अच्छा। और किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं उनको समझा बुझा के, कोई खुदकुशी करना चाहते हैं किसी वजह से कि सच्चाई सामने आई है, अभी क्या करना है जिंदगी, तो उनको समझा दी कि तुम्हारी मौत के बाद कितने दिन वो दुख में रहेंगे, फिर वो शादी करेंगे, मजे में रहेंगे, ऐसा बता के उनका हौसला बढ़ाती हूँ। तो लोगों को अच्छा लगता है कि चलो इनका काम अच्छा है। और कभी नर्वसनेस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कि अच्छा होता है कि इन लोगों के सही रास्ते पर मैं लाई हूँ। तो कुछ आपने रोल किए हैं, जैसे आपने कहा आपने पागल होने का रोल किया है, आपने गूंगे का, बहरे का, इन सब का रोल किया है। तो मैं बस वही पूछना चाह रहा था, आप उनके लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हो कि लोगों को शक ना हो और आप परफेक्ट उस रोल में बैठ जाओ? अभी मेरा एक वीडियो शूट हुआ था, शूट ऐसे आप जैसे यूट्यूब के लिए। तो वो बोलती है लोग आपको पहचानते हैं, तो मैंने बोला चलो अब भी मैं पागल का रोल करती हूँ। हम लोग मायूं स्टेशन गए, पूरा पागल का रोल, यानी बाल भी ऐसे खुले थे, काजल बिजल। तो एक लेडी ऑफिसर उधर थी रेलवे की, और दूसरी एक औरत थी, वो खड़ी थी, वो मुझे देख के भागने ही लगी कि ये कोई पागल है, अपने कुछ करेगी क्या। मैंने बोला देखो मैंने बताया ना कि लोग नहीं पहचानते हैं। आपने डेमो करके दिखा दिया? हाँ, रियल में करके तो पूरा उस रोल में उतर जाते हो? उतर जाती हूँ। क्या बात है। अंधे का रोल किया ना तो बस अपने को कुछ दिखता नहीं है, फिर गिर जाने का या पड़ने का तो लोगों को लगता है सही में है। तो वो जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इवेंट आपने बताया था अपने इस जर्नी में कि 6 महीने आप एक सर्वेंट बन के रहे, उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट आपको याद आ रहा है, कोई ऐसा केस जो आपने सोल्व करा हो उसके बाद? आजकल क्या है, घर में सास और बहू के बहुत झगड़े होते हैं। हाँ जी। तो एक बिजनेसमैन था, वो उनको पता नहीं था कि अपनी माँ खराब है या बहू वाइफ खराब है, किसके ये तो हर दूसरे घर में नहीं घर पता। में। हाँ, ये क्या करूँ अभी मैं, किसके फेवर में मैं डिसीजन लूँ। तो उन्होंने बोला था कि आप हमारे लिए क्या कर सकती है, तो मैंने गूंगे बहरे का रोल किया। तो ये बहू जो है ना, बेटे हस्बैंड के सामने सास से इतना अच्छा बर्ताव करती थी कि पूछो मत। और वो जाने के बाद लाइट स्विच ऑफ करना, गीजर, नहाने गई तो गीजर का बटन बंद करना, अच्छा। ऐसे हरकतें करके उसको सताती थी। उनकी प्रॉपर्टी बहुत थी। और आप कैसे घुसे, मतलब उनके? उन्होंने प्लान किया था कि मेरे एक फ्रेंड है, वो उनकी लड़की यहाँ आके रहने वाली है। अच्छा। हाँ, तो वो गूंगी बहरी है? हाँ, गूंगी बहरी है, उसको कुछ तो इन लोगों को लगा इनको क्या पता है। अच्छा। आप तो वो करके मैंने जब देखा है सब कुछ, तो ऐसा मुंह से मेरे बात निकलने वाली, लेकिन अरे मैं कैसे बोलूं। फिर उनको इनडायरेक्टली मैंने बताया, शूटिंग बीटिंग की, और बता दिया कि ऐसे ऐसे है, आपकी वाइफ बहुत तकलीफ देती है, आपके माँ के पास पैसा है उसकी वजह से। तो फिर बोले अभी पता चला है क्या है, छोड़ दिया? हाँ, बाकी फिर सेटलमेंट कर दी कुछ। अच्छा अच्छा। तो आप जो ये इक्विपमेंट्स होते हैं, तो पहले जब आपने शुरू किया था तब तो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थे। 30 आधा घंटा में टेप रिकॉर्ड बंद होती थी। हाँ। कैमरे भी बड़े बड़े थे, सोनी के वगैरह, इतना एक जिनका काम करती थी ना, वो फॉरेन से कुछ चीजें लाके देते थे। अच्छा। हाँ, कोई ऑस्ट्रेलिया से कुछ लेके आते थे, कोई जर्मनी से, तो बाहर का भी काम मैं करती थी ना। एक तो आदमी था मेरे पास दुबई का, उनके वाइफ ने 3-4 शादी की थी। 3-4 शादी करके हर हस्बैंड को छोड़ दिया था। उनको ना, उन्होंने लोक प्रभा में मेरा आर्टिकल पढ़ा था और मुझे कॉल किया कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और मैं डिवोर्स नहीं ले पाता हूँ क्योंकि उनका एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला कोई एड्रेस आपके पास नहीं? बोलते नहीं, कहीं एक पहले पुराने जगह पे रहती थी वो एड्रेस मेरे पास है, लेकिन दूसरा एड्रेस मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अभी और 2 बेटी मेरी है उनके पास, तो बेटी तो कम से कम मुझे मिलनी चाहिए। तो बहुत कोशिश की, तो मैंने बोला मुश्किल है लेकिन ट्राई करके देखते हैं। तो वो एड्रेस और मोबाइल नहीं थे कि कहाँ ट्रेस करे, किसी को बोल के वगैरह, वो भी नहीं था। फिर जहाँ पहला उसका एड्रेस था ना, वहां से हम लोगों को सुराग मिलने लगा कि कहाँ से कहाँ गई, शिफ्टेड होके। तो एक एजेंट था, तो एजेंट के थ्रू ही वो शिफ्ट होती थी दूसरी जगह पे। तो अभी उसने दूसरे के साथ शादी करके वो नाम लगाती, उसका प्रूफ चाहिए ना कोर्ट को। तो फिर क्या आइडिया करने का था, तो फिर हमने सोचा कि उनको बोला कि खर्चा हो जाएगा आपका, लेकिन काम करके देती हूँ। तो बोले क्या है, तो मैंने दिमाग लगाया, गिफ्ट रहते हैं ना, तो उनको बोला कि सब जगह पे हमने लकी ड्रॉ रखे है, किसको टीवी है, किसको फ्रिज है, किसको वॉशिंग मशीन है। ऐसा करके उनको लकी ड्रॉ में टीवी दिया। अच्छा। तो बोले आपका पूरा अभी नाम, आपका एज,
पूरा सब चाहिए। भर दो। उन्होंने पूर्ण राइटिंग, क्योंकि उनका हम हैंड राइटिंग रखते थे तो पता चलता था, इनका नहीं है तो आप लोगों ने भरा है। फॉर्म भरवा लिया आपने? फॉर्म भर पूरा उनका हैंड राइटिंग था। फिर वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से मैच करवाया, एड्रेस मिला, वो आदमी का डिवोर्स हुआ। उसने मुझे 5 तोले का सोना दिया, बिस्किट। क्या बात। बोलते हैं मेरा छुटकारा आपकी वजह से हुआ, वो टाइम पे सोना सस्ता था। तो वो डिवोर्स नहीं दे रही थी, वैसे ही चकमा दे रही थी। क्या बात, आपने जिंदगी बचा ली उस आदमी। तो ऐसे आपने बहुत जिंदगियां बचाई होंगी फिर काफी। तो विदेशों में भी आपका काम बहुत ज्यादा होता है? हाँ, बहुत होता है। फॉरेन कंट्रीज के भी लोग काम देते हैं ना, यहाँ की कंपनियां होती है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो यहाँ की तहकीकात करना, कोई कंप्यूटर के रहते हैं, कहाँ चोरी होती है, कहाँ शादी होती है, लड़कियां छोड़ के यहाँ आती है, या लड़कियां प्यार वार के चक्कर में उधर फंस जाती है, प्रेग्नेंट वगैरह रहती है और वो आदमी कांटेक्ट में नहीं रहता है तो उसका क्या हुआ है। और काफ़ी सारी वहाँ फॉरेन की लड़कियां, उनको ऐसा लगता है कि इंडियन लड़के अच्छे, या शादी हो गई नहीं, वो कुछ चेक नहीं करते, पैसा भेजते हैं, उनको बुलाते हैं। एक लड़की ऐसी थी अमेरिका की, उसने उसको बोला कि मुझे फेसबुक पे कुछ पहचान हो गई, तो बोले मुझे आप अच्छे लगते हैं, आप आना, हम लोग शादी विधि करेंगे। फेसबुक पे दोस्ती हुई? लड़की ऑस्ट्रेलिया की थी। अच्छा, और आपका क्लाइंट? बैंड्रा में रहने वाला था, इंडिया का लड़का था। इंडिया का। अच्छा। और फिर उन्होंने सब, और बाद में वो प्रेग्नेंट रही, इसने कांटेक्ट तोड़ दिया उसका। तो वो बेचारी बोलती है कैसे, तो मेरा उसने पता था कि इनका ऐसा ऐसा नाम है, तो मुझे कांटेक्ट किया, कहाँ से नंबर लेके। ऑस्ट्रेलिया वालों ने आपको कांटेक्ट किया? ऑस्ट्रेलिया में भी मेरा प्रोग्राम हुआ ना। अरे वाह। वहाँ तो 8 मार्च प्रोग्राम रहता ना औरतों का, स्पेशल महिला दिन। उस दिन मेरा प्रोग्राम दिखाया था और सबको छुट्टी दी थी टाइम के लिए कि आज देखो देश की पहली महिला जासूस। मुझे लगा लड़का आपका क्लाइंट था। नहीं, तो वहाँ से फिर लड़के को कांटेक्ट उन्होंने बोला करके मुझे दे दो, तो उसके पास खाली उनका मोबाइल नंबर था, मोबाइल भी स्विच ऑफ किया था, उनके पास कुछ घर का एड्रेस नहीं, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ एक कागज, मैंने बोला कुछ तो ढूंढ लो आप, कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। तो उसने पूरा घर छानबीन किया तो कुछ एक रिसिप्ट उनको मिल गई। वो उस रिसिप्ट से हम उसके घर तक पहुंच गए, तो उनको बच्चे थे, शादीशुदा आदमी था, लेकिन ये लड़की पूरी तरह से फंस गई। फिर उसका कुछ निष्कर्ष क्या निकला? नहीं, अभी क्या करेगी आगे जाकर? नहीं, केस वेस करा उन्होंने? वो अभी उधर क्या करेगी, मैं शादी का प्रूफ ही नहीं है ना, ऐसे ही रहते थे। तो फेसबुक की दोस्तियां महंगी पड़ जाती हैं। फेसबुक पे ऑनलाइन पे जो पहचान होती है सब गलत है, सब फेक है। सब फेक, बहुत सारे फेक ही रहते हैं। ये आपके मेजोरिटी केस जो हैं, हाँ, आपके किस तरह के आते हैं? मतलब पहले जब आपने शुरू किया चोरी होती है कहीं, ठीक है, कभी कभी घर वाले चोरी करने वाले होते हैं, हम दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते हैं। एक फैमिली में एक ये हुआ था, थ्रेडिंग सेरेमनी, जो मुंज हम ब्राह्मण लोगों में बोलते हैं ना, वो हुआ था। और उनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे अच्छे खासे कमाने वाले थे, ऐसा उनका कहना था माँ का। तो पैसे की ऐसी जरूरत थी, जिस बेटे के घर में था उधर उनके घर से बहुत सारी चीज़ें चोरी हो गई। तो वो मेरे पास आए, बोलते हम लोगों को तहकीकात करना है और पुलिस को बुलाएंगे तो सब का ये हो जाएगा, तो अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग करते तहकीकात। तो मैंने उल्टा सुल्टा सबको ले लिया। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला एक बेटे की परिस्थिति ठीक नहीं है, माली हालत ठीक नहीं थी, और माँ को ऐसा लगता था कि 2 बेटे मेरे अच्छी तरह से रह रहे हैं और इसके पास कुछ नहीं है। तो माँ ने वो सब चोरी करके, माँ ने चोरी किया और बेटे के लिए, और वो ट्रीज रहती है ना, हाँ, वहाँ छुपा के रखा था और बाद में वो देने वाली थी पौधों में। तो मैंने बोला कि मुझे पता चला है कौन चोर है और पुलिस के पास जाएंगे तो और झमेला बढ़ जाएगा, तो जिनको करना है तो दूसरे दिन वो मिल गए। क्या बात। तो घर की बात होती है, कभी कभी घर में रह गई। तो मैम जब पहले आप करते थे केसेस, हाँ, लेते थे, हाँ, तो पहले किस तरह के केसेस बहुत ज्यादा आते थे और आजकल जो है वो ट्रेंड क्या चला है, नए केसेस किस तरह के आ रहे हैं आपके पास? पहले ना अलग अलग, म्हणजे कैसे स्कूल कॉलेज में जाने वाले आजकल बच्चे बहुत तंग करते हैं पेरेंट्स को, लॉक रहता है फोन, कौन फ्रेंड है कुछ पता नहीं चलता है, पेरेंट्स बहुत हैरान हो जाते हैं। हमने देखा कितने एक्सीडेंट किए छोटे छोटे बच्चों ने, गाड़ी तेज चलाना, ये तो पेरेंट्स क्यों नहीं देखते कि अपने बच्चों का सर्कल क्या है, बच्चे को पैसा दिया है वो बाहर क्या कर रहा है, ये देखने में क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो आजकल ज्यादा बच्चों की केसेस है, शादी तय होती है तो शादी के बारे में इंक्वायरी होती है, शादी के बाद भी होता है अफेयर का वगैरह चक्कर, तो वो काफी केसेस आते हैं।
बाकी तो ये चोरिया, कंपनी में डुप्लीकेट माल तैयार होना, या बड़े बड़े पोस्ट पे हम किसी को रखते हैं तो उसने पहली कंपनी क्यों छोड़ दी है, इसका अच्छा। किसी के साथ क्या है, कहीं डुप्लीकेट ब्रश या कुछ तैयार होते हैं तो उसका तहकीकात करना, क्या कहीं माल आधे कीमत के इसमें मिल जाता है तो वो कहाँ से आता है, अच्छा अच्छा। कौन बेच रहा है, वो उनको पकड़ के देना, ये तो सब आप होता है। बिजनेस से ब्लूटूथ लेके वगैरह फैमिली इश्यूज से लेके सब हर का तरह का केस, केस आप ले और लेते अपने आप सीख गई, अनुभव ही मेरा गुरु है, क्या बात है। एक्सपीरियंस है। हाँ, तो आपने जो उस टाइम पे जेम्स बॉन्ड सीरीज मूवीज आई थी, हाँ। तो क्योंकि अब आपको न्यूज़पेपर्स ने हाँ। सभी ने लेडी बॉन्ड का टैग दिया है, टैग दिया तो है। क्या आपने कभी पढ़ा उनको, देखा कभी मूवीज? कभी नहीं, अभी तक नहीं देखा है। अच्छा अच्छा। तो इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली आपने कहीं नहीं, भी, कुछ खुद भी ही नहीं। सीखा है? अमेज़न प्राइम पे मुझे बुलाया था। हाँ, आपकी डॉक्यूमेंट्री हाँ, भी है। हाँ, हाँ जी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इनकी तो गलती मैंने दिखाई, क्या क्या किया वो, हम्म। तो बोलते अब रियल पे। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो बोलता है। हाँ, बहुत मिला। हाँ जी। और कहीं भी जाते हैं तो लोग एक्सपीरियंस पूछते हैं, लेकिन आप संधि दे दो, किसी को चांस दे दो तो ही होता है ना। आज समाज ने मुझे चांस दिया, इसके लिए मैं डिटेक्टिव बन पाई। एग्जैक्टली। अगर लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते तो मैं बन ही नहीं पाती थी। मैम, समाज का आपने लगता है कि हमसे ज्यादा ना घिनौना चेहरा आपने देखा है समाज में। बहुत घिनौना चेहरा दिखा है। तो जैसे रिश्ते रिश्ते नहीं रहते हैं। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बराबर है। बच्चों के साथ जो हो गलत रहा होता है, बराबर किडनैपिंग वगैरह होता होती है, तो सही कोई बात। ऐसा केस आपके पास आया है किडनैपिंग का या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का? किसी लड़की का अपने ही बच्चों को किडनैप करती है प्यार के खातिर, क्योंकि उनको वो कभी बोल देता है कि मैं पापा को बोलूंगा कि अंकल अपने बेडरूम में आकर सोते हैं, ये होता है, तो माँ ने बच्चों ऐसा को भी किडनैप। केस हुआ है? हाँ, क्या था केस, अगर वो आप थोड़ा केस बता ऐसा था, सकें? उसको क्या लगा था, उसके हस्बैंड अमेरिका में थे जॉब के लिए, तो उसने अच्छा। फ्रेंड को जाके बोला था कि मेरा बच्चा 4 साल का है और वाइफ है, तू आके जाके देख लेना, तू तेरी वाइफ आके मिलना, क्या उनको जरूरत पड़ेगी तो हेल्प करना। उस चक्कर में इन दोनों का प्यार हो गया। वो औरत का, इनके वाइफ का, अमेरिका वाले का, और ये उनको 4 साल का बच्चा था। फिर इतना बढ़ गया कि उसके वाइफ को, दूसरे के वाइफ को मालूम भी नहीं था। हस्बैंड कहाँ जाता है, क्या जाता है, काम के लिए निकलता था, यहाँ आता था। एक दिन बच्चा अचानक स्कूल से आया, स्कूल छूट गई, और उसने देखा, बेडरूम खोला, मम्मी मम्मी करके, तो बेडरूम में ही ये अंकल थे। अच्छा, जिसको और हाँ, निगरानी के लिए उसका हस्बैंड छोड़ के गया था दोस्त हाँ, को। दोस्त को। ठीक है। तो बच्चे ने बोला, मेरे पापा के बेड पे आप क्यों सोए हैं, बच्चे आजकल स्मार्ट रहते हैं। हाँ। तो बोलते नहीं, अरे वो ऐसे ही, तो उनके दर्द हो रहा है ना पेट में, तो दवा खा के वो यहाँ सो गए, लेकिन तू क्यों यहाँ बैठी है। तो बच्चे ने तो आधा, पापा आने दो, मैं बोलती हूँ। अपने बेड पे पापा बोलते हैं ना, मम्मी पापा तुम दोनों बोलते हैं कि अपने घर के बेड पे किसी को बिठाने का नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो ये बाहर से आते हैं ना, तो इनको क्यों बिठाया, बच्चे ने पूछा। तो फिर उन्होंने, जब हस्बैंड आने वाले थे उसी टाइम पे, बोलते बच्चा बर्थडे पार्टी में गया और लापता हुआ है। अपने रोई धोई, खुद के बच्चे को लापता हुआ, माँ ने किडनैप करवा दिया। और फिर हमने जब सब इन्वेस्टिगेशन किया तो लोग बोलते थे कि नहीं, बच्चा अच्छा है और किसी के साथ दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं है। और बच्चों को हमने गेट पे देखा था, और अच्छा, एक बाहर गया, कोई एक लेडी थी, वो आके उसको लेके गई। अभी लेडी कौन थी जो लेके गई उसको, ये तो घर पे थी औरत। तो फिर हमने, वो दोनों हमारे पास अमेरिका से जब हस्बैंड आया तो बोले कि पुलिस भी काम कर रही है, हम लोग भी काम करेंगे प्राइवेटली। तो वो हमारे पास आए, तो हमने बोला कि देखो, हम हमारी तरफ से देखते, उनको उनका काम करने दो। सही बात है। हमने क्या करा, 24 घंटा उधर नज़र रखी कि कौन आता है कौन जाता है। तो इनकी जो फ्रेंड है ना, वो उनको मिलने आती थी, बेटा मिला कि नहीं, कैसा है क्या है। तो वो लेडी का हमने पीछा किया, तो गाड़ी में से कपड़े, कोई खिलौने, खाने की चीज़ें लेकर लोनावाला की तरफ जा रही थी। हम बाहर देखा तो बच्चा था उधर। फिर हमने इनके हस्बैंड को बोला कि आप अभी कुछ भी बोलना मत वाइफ को, उनको बोलना सुबह सुबह अपने को घर से निकल के एक जगह पे जाना है, वहाँ जाके फिर देखेंगे। तब तो नहीं, बेटा नहीं है तो अभी मेरा मन ही नहीं करता है कहीं जाने आने का, आपको चाहिए तो आप जाइए। तो नहीं, तू भी चल, देखते कहीं ना कहीं से कुछ सुराग मिलेगा, कुछ तो देखते। तो बोलते ठीक है। और जैसे जैसे वो रोड आने लगा, उसका चेहरा उतर गया कि कुछ गड़बड़ है करके। फिर हम लोगों ने उसके डैडी घर गाड़ी से उतर गए, और बेटा आया पापा पापा करके, और उसने बताया। तो बोले तू किडनैप हुआ था क्या? तो बोले नहीं, ये मासी है ना, उन्होंने मुझे यहाँ बोला कि मम्मी को बाहर जाना है,
तो वहाँ अच्छे सब खिलौने है, घूमने की जगह है, घर जैसा तेरे को सब ट्रीटमेंट है, तो तू मेरे साथ चल। तो मैं आया मासी के साथ। मासी अपने घर में तो रोज आती है। मुझे ये लगता है आपने ना उस बच्चे की जान बचा ली, लेकिन मतलब ये सोच के भी मुझे इतना वो होता महसूस है हो रहा है वह स्वार्थ के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर पाती है। कि वो अपना राज छुपाने के लिए, हो सकता है बच्चे के साथ कुछ गलत ही करने भी। वाली अभी थी। बीच ने देखा ना, एक औरत ने अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके बैग में भरे थे। हाँ, सुना था ये। हाँ, वो न्यूज़पेपर में आया था ना। इतनी हाँ। जिस पोस्ट पे वो थी, वो पोस्ट पे 3-4 ही लोग चुने जाते हैं। बताओ, इतनी ब्रिलियंट लेडी थी, वो लेकिन गोवा का केस साइकोलॉजिकल। था? हाँ, गोवा हाँ, का। हाँ, गोवा का केस था, ठीक है। और फिर वो पता चला और फिर पकड़ी गई। तो आजकल इंसानियत नहीं रही नहीं है, किसी के आपने ऊपर तो भरोसा देखा है। करना ही मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किडनैपिंग का केस तो मैम आपने हाँ। बहुत तगड़ा बताया। और अब जैसे आपने बड़ी यंग एज में स्टार्ट किया था, हाँ। मैंने पहले ही पूछा था कि जैसे आपको जान का आन का कभी डर लगा या नहीं, तो आपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कभी कोई ट्रेनिंग ली, कोई मार्शल आर्ट वगैरह, या बंदूक रखी, कुछ ऐसा किया कभी? बंदूक मिलने वाली थी, लेकिन उम्र कम थी। अच्छा। तब वसंतदादा पाटिल मुख्यमंत्री थे। उनको हाँ। बहुत मेरे बारे में ये था कि इतनी छोटी उम्र में ये कुछ कर रहे हैं ना, तो मेरा कहीं भी बिल्कुल। कुछ आता था तो पढ़ लेते थे। तो उन्होंने, सोमन साहब तभी कमिश्नर थे, तो उनको फोन किया और बोले कि मेरी पहचान की है, छोटी सी लड़की है, तो उनको ना उनके बचाव के लिए रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दो। हाँ। तो उन्होंने पूछा एज कितना है, तो बोलते 22-23 रहेगा। तो बोलते तो नहीं, 35 के पहले हम देते नहीं है, क्योंकि यंग एज में टेम्परेचर ज्यादा होता है व्यक्ति का। 35 के बाद लाइसेंस मिल सकता है। फिर इतनी बिजी हो गई कि पता नहीं। उसके बाद मार्शल आर्ट हो या आजकल AK-56 का जमाना है, तो आप हाउ करके किसी को क्या भगाएंगे। और डर वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है। तो चक्कू भी नहीं रखा कभी आपने? कुछ भी अपने नहीं। वो कुछ है प्राइवेट। अच्छा, वो कुछ है लेकिन आप बता नहीं सकते। बता कुछ नहीं तो है सकते। आपके पास। और आपकी जो टीम है, आप उनको जब ट्रेन करते हो तो क्या आप उनको ये भी बताते हो कि अपना बचाव कैसे करने का? कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आपके पास कैमरा हो, मोबाइल में कुछ हो तो डिलीट मार देने का, कि आप किसी का शैडोइंग कर रहे हैं, पता नहीं चलना चाहिए। एक बंदे का हम लोग कर रहे थे, उसको डाउट हुआ, उसने गाड़ी निकाली, पीछा करते करते वो मोटर बाइक के पीछे आ रहा था। मेरे बंदे ने बोला डेंजर का सिचुएशन है, वो गाड़ी कैसे भी चला रहा है, तो क्या करूं? मैंने बोला कैमरा कहीं फेंक दे और तू बाइक छोड़ के कहीं भाग जा। अच्छा। तो उसने बाइक ऐसी जगह पे छोड़ दी कि उसको भी नहीं मिली, और कैमरा उसको मालूम था कहाँ फेंका था, वो दूसरे दिन जाके लेके आया। लेकिन गया तो संभाल के रहते। तो डेंजरस तो होता है। तो आपके साथ साथ आपकी टीम में कितने सदस्य हैं? वैसे है बहुत, लेकिन मैंने जो ट्रेन किया है, मेरे हाथ के नीचे रहकर आइडिया दिए। अभी कोई बोलते हैं ना कि प्रूफ चाहिए कि कोई कमाता है। अभी आप ट्यूशन लेते हैं, ट्यूशन घर में बंद रूम में होती है, या दरवाजा खुला रहता है और बाहर के क्लासरूम दिखती है बाहर से, ऐसा होता है। तो एक जगह पे हम लोगों को करना था शूटिंग, तो एडमिशन लेने के बहाने हमने वो सब कर दिया, लेकिन वो ट्यूशन ले रहा है वो प्रूफ चाहिए था उनको। तो फिर वो ऐसे वो सीमेंट की गोनी ली, रेती ली, वो उसके ऊपर कैमरा रखा। अच्छा। और उसके घर के अंदर का शूटिंग लिया। क्या बात। तो दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। कोई भी केस है तो उनको सिखाती है कि अभी क्या। तो ये अभी क्या है कि उन्होंने अलग अलग अपना शुरू कर दिया है। अच्छा। केसेस मेरे तरफ से जाते हो उनको। अच्छा, आप भी मतलब केसेस उनको देती हो, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस है, पैसे भी मिलते हैं, आज सबके घर बार हो गए, गाड़ियां हो गई है। अरे वाह, बहुत सही है। तो और ऐसा है, वो बोलते हैं कि आपको मैडम बुरा नहीं लगा कि हमने अपना शुरू कर दिया? मेरा इतना बड़ा समुद्र है, थोड़ा सा पानी आपने लिया तो क्या कम होने वाला है? क्या बात है। नहीं, ये तो अच्छी बात है मैम कि आप एक अगली पीढ़ी को तैयार करने का है मुझे, अपनी लेगेसी आप छोड़ के जाओगे। अभी एक लेडी है जो मेरे पास कभी सुबह 7 बजे आती है, मुस्लिम है। उसको डिटेक्टिव का सीखना है। ठीक है। वो बोलती है हमारे कास्ट में हम लोग में बुरखा डालते तो कैसे आप पहचानोगे? तो बोलती है हम उन हाइट से, बॉडी लैंग्वेज से पहचानते हैं। अच्छा। तो मैं मेरे हिसाब से करूंगी, आप मुझे सिखा दो। सुबह सब्जी लेने निकलती है, जैसा टाइम मिलता है आती है सुबह, 1-1.5 घंटा सीखती है, नोट्स करती है, निकल जाती है। क्या बात। लेकिन कितने लोगों की हॉबी है, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। ट्रेनिंग के लिए मैंने जगह मांगी थी गवर्नमेंट के पास, लेकिन तब सुशील कुमार शिंदे जी थे, उन्होंने पास भी किया था, लेकिन फिर गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके बाद सब्जेक्ट ही नहीं निकला।
फिर मैंने भी छोड़ दिया, हाजी हाजी करना मेरा काम नहीं सही है। बात आज तक मैंने किसी मिनिस्टर से कुछ भी नहीं मांगा है। इतने अच्छे मेरे कांटेक्ट होने के बाद भी बिल्कुल। लोग लाइन में खड़े रहते हैं ना, वैसे लाइन में रहने का मुझे आदत है। नहीं, वैसे मैं ये भी कह सकता हूँ हाँ। कि आपके पास सबके राज हैं, बड़े बड़े लोगों बड़े, के, हाँ। और आप चाहो तो सबके राज आज ही आप आज ही खुलवा सकते खोल हो। सकते हो। और आधे से ज्यादा लोग बहुत तगड़ी पोजीशन तगड़ी पे हैं। पोजीशन से, लेकिन किसी को ब्लैकमेल करके पैसा कमा के क्या फायदा है। और मैम आजकल आपने एक ही और सुना होगा, नया नया चला है बहुत ज्यादा, एक हनी ट्रैप का बहुत चल रहा है। एक पूना का लड़का मेरे पास आया था, वो ऐसे ही था, माँ बाप का एकलौता बेटा था, वहाँ रेंट पे जगह ली थी, तो सोनी पे रहता ना, क्या गाने का है ना, कुछ ये लिंक का रहता है, क्या उसको बोलते हैं, तो वो उसके पे उससे पहचान हो गई। अच्छा, और वो मतलब ऑनलाइन पहचान हो गई ऑनलाइन किसी पहचान तरह। हुई, और वो औरत बोली कि मुझे तो अच्छा लगता है वगैरह, तो ये फंस गया। ठीक है। इसने इसका पैसा लूटा, और उसको बाद में डाउट आने लगा कि ये कई बेटे से बात कर रही थी, तो उसने वो सुना, तब से वो उसको लगा कि ये अपने को फंसा रही है। उसने तब तक उसके फोटो वीडियो निकाले थे, उसको पता ही नहीं था। ओहो। नंगी नंगी तस्वीरें निकाली थी उसकी, लड़के की। ओहो। और बोलती है अभी तूने मेरे से शादी नहीं की तो फिर मैं तेरे पे ये करती हूँ, केस डालती हूँ। हाँ। तो उसके पास तो उसके फोन से उसने सब डिलीट किया था। ठीक है। वो लेडी ने। हाँ। और इसको बोला था कि तेरे को मैं अंदर, और पुलिस लेके गई उसको। उसको बोला कि नहीं, तुम्हारे खिलाफ इतने इनके पास प्रूफ है, तुमने लड़के उसके को लेके ऊपर लड़के को। ओहो, फंस तो गया। उसका जॉब गया, सब कुछ गया, कितना पैसा दिया, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि औरतों के साथ में कानून है, हम क्या कर सकते हैं। तो हनी ट्रैप में बहुत अच्छे अच्छे लोग फंस गए। तो फिर आप उस केस में आए किसी तरह से? हाँ, मैंने फिर वो औरत का सब निकाला ना, तो 3-4 शादी हुई थी उसकी। सबके साथ से ऐसा ही व्यवहार करती थी, पैसा लेने का, और घर भी चेंज करती है, 1-1 महीना 2-2 महीने रहकर। मैम ये आजकल ना गैंग पूरे चल रहे हैं जिसमें वकील और पुलिस वाले भी शामिल है। हाँ जी, मैंने भी सुना। पैसा कमाने का राज। तो मैम पुलिस वाले जब खुद आपके पास आते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके, हाँ। तो कई बार आपको ये नहीं पता चल जाता कि भाई ये इसी बंदे में कमी है, कि पुलिस वाले करप्ट है? बोलती हूँ ना, जिनके सामने अभी एक मेरे को एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ आई थी मेरे पास, बोलती मैडम आप इतना अच्छा काम करती है, तो मेरे पास वर्ड नहीं है। बड़े ऑफिसर की वाइफ थी। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बोलते मैं आपको बताती हूँ मेरे हस्बैंड कैसे है। एक बार बोलते हम लोग पिक्चर गए थे, रात का टाइम था, पिक्चर से हम लोग आ रहे थे और रोड पे एक्सीडेंट हुआ, तो वो लेडी के ऊपर ज्वेलरी, पहले लोग ज्वेलरी बहुत डालते थे, अभी चोरी वगैरह होती है इसके लिए डालते नहीं है। बोलते रोड एक्सीडेंट में वो ऑन द स्पॉट चली गई। हाँ, और वो जो उनके साथ था आदमी वो चला गया आगे उनको ये करके। तो ये पुलिस वाले ने उधर गाड़ी रोकी, सब ज्वेलरी ले ली। उधर एक चाय वाला बंदा था, बोलते चाय वाले को पूछा तूने क्या देखा, तो बोलते नहीं साहब आप आए, उनको देखा, अभी आप पुलिस में स्टेशन में जाके सब करेंगे उसको। तो उन्होंने बोला, एक कान के नीचे दिया और बोला कुछ भी बोलने का नहीं। तो बोलते वो ज्वेलरी देख के मुझे आज भी आता है कि मेरा हस्बैंड किस तरह से पैसा कमाता है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जिस पुलिस वाले के ऊपर मतलब लोगों को फक्र होना चाहिए, उनके खुद घर वाले उनसे दुखी है। अगर कोई करप्ट है तो बराबर है। और वो बताते हैं तो आपको भी बड़ा दुख होता है कि कैसा चल रहा है। कितने लोगों को ऐसा लगता है मैडम आपको क्यों अंदर डाला, आप तो कितना अच्छा काम करती है। तो शुरू में जैसे आपके फॉरेन क्लाइंट्स थे, वो तो आपको बताने लग गए, कुछ कैमरा ला के देते थे। तो आज के दिन आप ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो ओपनली नहीं बोल सकते। कुछ थोड़ा हिंट दे स्पाई कैमरे रहते हैं, जैसे हमने ट्यूबलाइट में बिठाया है, बेड में बिठाया है, तो पता नहीं चलता है। अच्छा। तो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं ऐसे आजकल आलिंगन दे लेना या कुछ गले लगाना ये कॉमन बात है। ठीक है। तो बेड सीन चाहिए, ये चाहिए, तो बेचारी औरत कहाँ से देगी किसी औरत के साथ दूसरा आपका आदमी सोता है तो फिर वो छुपे कैमरे वगैरह हमसे पूछ कर लेती है, लगाती है। अच्छा, तो जैसे कहीं भी आप जाते हो सिक्योरिटी चेक होता है तो क्या तो वो सब इंतजाम वो लोग करते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी घर वालों की है। ठीक। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ से क्या बात करती हूँ, अगर मेरे घर वालों को सुनना है या अमेरिका में मेरे कोई पहचान वाले उनको सुनना है तो गया ट्रांसमीटर जैसी चीज होती है, वो कहीं भी छुपा देते हैं तो सब सुनाई देता है पीठ पीछे क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप अपग्रेडेड हैं पूरे तरीके से। तो आज के दिन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आपने क्या एक आधा हैकर भी रखा हुआ है?
हैकर नहीं रखा है, हैकिंग अच्छा। करना गुनाह है ना बड़ा। अच्छा अच्छा इलीगल है। हाँ, लेकिन नहीं, करते हैं ethical लोग बहुत। hacking। हाँ, एथिकल थोड़ा रखना। बहुत करा लेते हम हैं। लोगों को लाइसेंस ही नहीं ना गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट हमको लाइसेंस देती है तो कहाँ से कहाँ हम पहुंच सकते हैं। तो आपको ये लगता है कि जैसे कोर्ट्स में आजकल ना लाखों केसेस पेंडिंग है, पेंडिंग तो है। अगर आप लोगों को एक राइट दिया जाए कि आप हाँ। एविडेंस ला के दो हमें। अभी आपके खिलाफ कंप्लेंट हो गई कि आपके वाइफ ने आपकी कंप्लेंट कर दी कि मेरे को हस्बैंड तकलीफ दे रहा है, मेरे सास ससुर मुझे तकलीफ करते कुछ नहीं है। हाँ लेकिन पुलिस उठा के लेके जाती है, अंदर डालती है। बिल्कुल। बोल बोल के वो 498 का जो अंदर डालने का है ना, वो तो कैंसिल हुआ। मैं काफी इस पे बोली थी कि आप तहकीकात करो, वो गलत है या वो घर वाले गलत है, और उसके बाद उनका जो करना है करो। अभी कैसा है कि किसी ने इल्जाम लगाया तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि तेरे ऊपर ये हुआ है अत्याचार। एक अच्छा किया गवर्नमेंट ने। वैसे रखना चाहिए कि आप पहले तहकीकात करो, क्या मामला है। कभी कभी प्रॉब्लम्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता है, तो देखो उसके बाद उसको अंदर करो। एक बात आपकी मैम और भी अच्छी लगी थी मुझे कि आपके मैंने कई इंटरव्यूज देखे, आपने अपनी फीस भी बताई है कि आपकी सेम रहती है सेम, केस के गरीब हो या अमीर हो। हाँ, ताकि किसी गरीब की अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो भी आपके पास आएगा तो उसको अलग से फीस नहीं बताई जाएगी। सेम फीस है सबके लिए। हाँ, चाहिए तो उसका डिस्कशन का नहीं लेंगे। हाँ। कि भाई मेरा क्योंकि मैं टाइम देती हूँ केस। क्योंकि किसी को ऐसा शक होता है, कभी को ऐसा लगता है कि क्यों, तो मैं बोलती क्यों पैसा डालते हैं, आप ऐसे ही चेक करो, पता चल जाएगा। मेरे को 2 पैसे मिलते हैं, इसके लिए गलत रास्ते पे मैं किसी को नहीं लेके जा सकती। सही बात है। तो उनको भी अच्छा लगता है, गाइडलाइन मिलती है। तो जैसे कोई गरीब आई है ना, तो क्या करती है वो बोलती है हम लोगों को, हम जिनके घर में काम करते हैं सब मुफ्त मिलते हैं, हमारा पेमेंट तो ऐसा ही रहता है, तो हम इतने गरीब नहीं कि आपका फीस नहीं दे सकते। सही बात है। अब एक रिक्शा वाले के साथ, एक हमारी घर में हमारे पहचान में काम वाली थी, उसका वो रिक्शा, बेटी का रिक्शा वाले के साथ ये हुआ था शादी। और वो रिक्शा वाला एकदम चालू आदमी था। तो उसने बोला मेरी बेटी की शादी हो गई है, उसको मैंने ज्वेलरी वगैरह सब कुछ दी, और ये अभी बहुत तकलीफ देता है, तो ये आपको मैं पैसा देती हूँ, 3-4 दिन आप देखो ये क्या करता है, फिर हम देखते क्या करने का है। फिर उसको बताया, सब दिया प्रूफ, फिर वो पुलिस स्टेशन वगैरह लेके गई। अच्छा, सीधा हो गया। सीधा हो गए। तो मैम आपको इतनी जिंदगियां आप लोगों ने मतलब टच की हैं कहीं ना कहीं, 80,000 केस आपने कर दिए, तो कहीं ना कहीं आप खुद अंदर से ये सोच के इमोशनल नहीं हो जाते कई बार, जो समाज का आपने पिछले 40 सालों में बहुत देखा है। सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है कि समाज क्या कर रहा है? आप लोग जो विश्वास रखते हैं, विश्वास नाम की चीज अभी नहीं रखी, आपस में ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट नहीं है, और ट्रस्ट की वजह से सब कुछ हो रहा है। अफेयर्स ज्यादा एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। शक बुरी चीज है। और बड़े बड़े शहरों में मैंने, और कौन बिजनेस में आगे जा रहा है उसका पैर खींचना, उसका धंधा चौपट करना, उसके लिए भी आपके पास आते हैं ना लोग। हाँ, कि मेरे लोग छोड़ के गए तो किसी और ने उनको रखा है क्या, उसने खुद का चालू किया है क्या, बहुत सारा। तो लोगों आजकल कुंडली मिलाने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने के बजाय डिटेक्टिव के पास आते हैं लोग। आपके पास आते हैं लोग। तो कितने, मान लो आपको 10 केस मिलते हैं कि वही बैकग्राउंड चेक करना है लड़के का या लड़की का, तो उनमें से कितने % आपके सही मिलते हैं कि लड़का ठीक है लड़की ठीक है, या खराब ही मिलते हैं ज्यादा? नहीं, खराब कम होते हैं। अच्छा। कभी कभी अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे आजकल होमोसेक्सुअल है, ये रैगिंग का प्राइस, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि घर वालों को भी पता नहीं होता है। घर वाले बोलते हैं बच्चों को शादी कर, वो शादी करता है, लेकिन उसका केस आया है अभी रिसेंटली? बताना कोई। और शादी होने के बाद वो उसको लड़की में इंटरेस्ट नहीं होता है। अच्छा। फिर उनको लगता है, एक वकील था उनका खुद का था ऐसा लफड़ा, वकील का क्लार्क के साथ था। ठीक है। तो वो सब पता करने के लिए फिर क्लर्क भी मेल था, मेल, और वकील भी मेल था। अच्छा, वो बायसेक्सुअल था? बायसेक्सुअल था। तो वाइफ को शक हुआ कि कहीं अफेयर चल रहा है? अफेयर चल रहा है। अच्छा, वो आपने पकड़ के लाके दिया। वकील ने केस नहीं किया? कोई तो ट्रेन में भी गंदी हरकतें करते हैं, वो भी पता चले। एक तो बुढ़ा था आदमी, 50-60 साल का, वो जो गरीब बच्चे होते हैं ना, उनको पैसा देकर उनके साथ गंदी हरकतें करना। तो ये आपको कैसे पता? छोटा वीडियो निकाला उनका और उसके वाइफ को दिया। वाइफ इतनी बेचारी थक गई थी, बोलती मुझे डाउट पहले से था ये ऐसा आदमी है। अच्छा। आज हमारे शादी को इतने साल हो गए हैं, मेरी बेटी की शादी हो गई है, पर ये आदमी सुधरता नहीं, इसका पहले से ये प्रॉब्लम है। तो अभी इन्होंने छोटे बच्चों को ऐसा कर रहा है, मतलब जो भीख मांगते हैं। हाँ, वैसे हाँ, उनको कुछ मारी बिस्किट दे दो, ये दो, बेचारे क्या करेंगे, उनका फायदा उठाते हैं। नहीं मैडम, सच बात बताऊं तो ऐसे 2 बूढ़े मैंने भी मेरी जिंदगी में देखे हैं। मैंने ट्रेन में बहुत सफर किया है। अच्छा। और ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है। मैंने खुद देखा हुआ है।
और एक बार तो मेरा हाथ भी टूट गया था उसको मारते 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 ना। हाँ, लेकिन वो अपने ढीठ समाज होते में हैं ना नई हिम्मत नहीं है, बोलने की। तमाशा देखते हैं सच बात है। लेकिन हिम्मत नहीं है। अब आखिरी पड़ाव पे आ जाते हैं। आप जब अपने पिछले 40 साल के सफर को अब देखते हो तो आपको क्या कोई रिग्रेट है किसी बात का, या कोई गिल्ट है किसी भी चीज का, किसी केस को लेके, या कोई ऐसा सीक्रेट अब तक आपका है जो आप आज शेयर करना चाहोगे? कभी कभी जब किसी को टीवी पे वगैरह देखती हूँ, कोई बंदे ऐसे हैं जो मेरे पास आए थे अपने फैमिली के प्रॉब्लम लेकर, वो खुद भी कितना अभी दलदल में फंसा है, वो देख के ऐसा लगता है कि पहले आदमी कैसा था और अभी क्या हुआ है। किसी किसी का लोगों को लगता है ये कितना अच्छा होगा, अंदर तक जाएगा, मैं कितना अंदर तक जाकर जासूसी कर सकती हूँ। लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम पता चलता है कि ये लोग किस टाइप के हैं, तो उन लोगों को डर रहता है कि इसने कहीं बाहर बोल दिया तो। जो हाई प्रोफाइल, हाँ, हाई प्रोफाइल वाले तो वो बोलते हैं कि आपने बाहर बोलना नहीं चाहिए। मैं बोले इसके लिए तो मैंने प्रोफेशन अपनाया नहीं है। एक बात ये नहीं हो जाती जैसे पहले बड़े राजा महाराजा हुआ करते हाँ, थे, वो भी रखते थे वो डिटेक्टिव। कोई ना मकबरा बना लेते थे, हाँ। तो मजदूरों के हाथ काट देते थे भाई हमारा राज इसको पता चल गया। वैसे नहीं, अभी तक ही बता, किसी ने बोला कि आपको मारना है तो बोलते आती हूँ नीचे। तो धमकी यहाँ तो मिली होंगी पक्का हाँ, आपको? कभी आती है, वो भी बहुत कम, नहीं इसके बराबरी के लोगों को अच्छा भी लगता है कि मैं कुछ करती हूँ। ओके ओके। मैं नहीं तो कोई और करके देगा। सच्चाई सामने लाना कोई गलत बात नहीं है। अब जैसे लगातार पिछले 40 सालों से हाँ। 80,000 केस आप कर चुके हो, हाँ। अब भी क्या खुद आप फील्ड पे उतरते हो? हाँ, प्रॉब्लम आए तो कहीं 5 स्टार होटल में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ। तो वहाँ रूम बुक करके रहना, फिर नीचे रॉल लॉबी में बैठना। 40 साल आपको हो गए। हाँ। 60 साल प्लस आप हो चुके हैं। हाँ। लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन आपकी जो उपलब्धियां हैं, हाँ। क्या आपको लगता है कि समाज में या लोगों में आपको वो पहचान अब मिल चुकी है या लेट मिली है? इस बात का कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है थोड़ा बहुत? नहीं, बहुत मिली है। ओके। मेरी पहचान लोगों को, जब ये नहीं था आज जैसे इक्विपमेंट्स या लोगों को पता करने की चीजें, तभी भी लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। हाँ। ये बड़ी बात है। लेकिन आजकल तो आप जैसे बता रहे थे बाढ़ सी आ गई है। हाँ, अभी तो बाहर ही आ गई है। हाँ, आप खुद, मैंने देखा अभी मैं एयरपोर्ट से आपको साथ लेकर आया हूँ तो फोन बजे ही जा रहे हैं। बजे ही जा रहे कंटिन्यू। अभी तो कितने कॉल मिस कॉल होंगे। नहीं, आपके गेस्ट भी बाहर बैठे मैम के क्लाइंट आए हुए, कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मिलना, मेरे को कितने लोगों ने बोला कि आपको फ्लाइट का टिकट देते हैं, आप यहाँ आओ मिलो हम लोगों को, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं। मुंबई में भी कितने कम लोग आते हैं ना मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम नहीं तो क्या करेंगे? नहीं वो मैम, मैं ये बात तो बताऊंगा, मुझे तो लगता है कि डिटेक्टिव के लिए लाइसेंस देंगे तो मैं बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को तैयार करूंगी। हम लोग होने के बाद हम लोगों को नींद खुल जाती है, अरे ये पहले कर दिया होता तो। कुछ गलत होने से पहले अगर रोक दिया, जैसे अपने को बीमारी क्या है पहले से पता है तो डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, बढ़ जाती है तो कुछ नहीं कर सकते। तो आप अभी रह रहे हैं घर अभी पे? मैं मोदी साहब को मिलने आने वाली है कि ये इतना बड़ा बिजनेस है, ठीक है, इसको मान्यता मिलनी चाहिए। आप किसी भी हालत में इसको लाइसेंस दे दो। बिल्कुल मैम, आप कहिए और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जरूर ऐसा करेंगे और इतनी सारी जिंदगियां जो आपने सेव की हैं, सही लोगों के लिए आप खड़ी रही हैं। कहीं कोई ऐसा तो कोई नहीं कि आपने किसी गलत को सपोर्ट कर दिया, वो तो कोई गिल्ट? कोई नहीं ना, इसके लिए दुश्मन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कभी पकड़े भी नहीं गए आप? नहीं, और किसी ने को ब्लैकमेल किया तो तुरंत कंप्लेंट करेगा कि भाई इसने मुझे ब्लैकमेल करके पैसा लिया है, तो वो भी नहीं होता है। लेकिन आजकल ये ट्रेंड भी चला हुआ है कि अगर किसी, बहुत लोग फंसाते हैं। हाँ, मेरे पास इधर के भी केसेस है कि मैडम हमारे पास से पैसा लिया है और उसका मोबाइल बंद। मैंने बोला मेरा 30-40 साल से वही नंबर है। सही बात है। नंबर ना चेंज ना, घर चेंज ना, वही सब उधर ही का उधर ही। तो अगर किसी डिटेक्टिव का केस आपको मिलता है कि भाई उसने ब्लैकमेल किया किसी को, तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? करूंगी ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि दूसरे को फंसा के आप पैसा मत कमाओ। अगर तुमको सच में काम करना है किसी के लिए तो करो, नहीं तो मत करो। बिल्कुल। तो मैम आप एक टॉर्च बियरर हैं इस फील्ड में और बहुत रेस्पेक्टेबल आप सोसाइटी में काम कर रही हैं, बहुत रेस्पेक्टेबल आपकी पोजीशन है और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। सब कुछ मिल गया है, लोगों का ब्लेसिंग ही मेरे लिए मेरी बड़े बैंक है। नहीं बिल्कुल, मैं ये भी बताना चाहूँगा, मेरी बस मैम से एक बार बात हुई, मैम ने उसी टाइम हाँ किया और मैम डायरेक्ट फ्लाइट लेके यहाँ पे आई हैं। तो मैम थैंक्स अ लॉट यहाँ आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि लोगों के भी आंख कान नाक खुलेंगे कि हमारे समाज में आजकल चल क्या रहा है, थोड़े अवेयर रहें। कोई राय आप लोगों को देना चाहें, आम लोगों को, कि अपने घर में? नंबर दे दीजिए,
आप अपॉइंटमेंट मैम की लेके। सारी डिटेल्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। अब आप कोई बुजुर्ग होने के नाते सबको राय दे दीजिए कि अपने घर में कैसे रहें, हाँ। कि शक ज्यादा करें कम करें, कैसे पता लगाएं अगर किसी का कुछ अफेयर चल भी रहा है तो वो चीज सबसे शक की ज्यादा। वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है। सच कैसे पहचानना है उसकी गाइडलाइन मैंने यूट्यूब पे दी है, 5 बातें अरे वाह। कि कैसे पहचानना है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ओके। तब तक आप बिंदास रहो, अपनी जिंदगी बहुत कम आयु मिलती है, हंसी खुशी रहो, मजे में रहो। दुख आते हैं जाते हैं, उसको संवारना सीखो। विश्वास करो एक दूसरे पर, और अगर कोई शक है तो बैठ और के बात प्रॉब्लम करो। आते हैं और निकल भी जाते हैं, उस प्रॉब्लम को किस तरह से हल करना है वो अपने हाथ में रहता है। तुरंत, हाँ, तुरंत कोई औरत बोलती नहीं मुझे अभी घर छोड़ना है, मेरे हस्बैंड का ये हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन है, कहीं सुधर भी सकता है वो। उसको कोई ब्लैकमेल करती होगी लेडी, वो सही भी हो बात है। सकता है। तो बात करना जरूरी है। जरूरी बात है। करने से बहुत खुलकर बात करो, बहुत सारे सिचुएशंस ठीक हो चेंज जाती हो है। जाती तो है। मैम थैंक्स अ लॉट, आपने अपना समय हमें दिया एंड थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू मैम।